हेलो डियर किड्स, आप लोगों ने चलती का नाम गाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, आज हम किशोर कुमार या फिर उस फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके नाम की। क्या आप जानते हैं कि ये नाम चलती का नाम गाड़ी दरअसल एक प्रोवर्ब यानी मुहावरा है, जिसका असली मतलब है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो आइए ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश प्रोवर्ब्स पर नजर डालते हैं, जो कि कई बार हम अपनी आम बोली में भी यूज करते हैं। Here we go. अंत भला तो सब भला, all's well that ends well. मीनिंग, अगर किसी भी चीज का परिणाम अच्छा है तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। आखिर में जो होता है वही मायने रखता है। राम यूनिट टेस्ट में मैथ्स में फेल हुआ, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में 100 में 100 लाया। टीचर ने कहा, अंत भला तो सब भला। Boss was worried that no one would come to office due to rains, but they came on time. Boss exclaimed, all's well that ends well. ऊंची दुकान फीका पकवान, much cry little wool. मीनिंग, किसी भी चीज का ऊपरी दिखावा होना। एक बड़ी शॉप से खरीदी हुई मेरी घड़ी सिर्फ 1 महीने में ही खराब हो गई। इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। After seeing the painting of a renowned painter, Shyam said, I feel that it's much cry and little wool. अंधों में काना राजा, a figure among ciphers. Meaning, गुणहीनों के समाज में कम गुण वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना या फिर कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना। राम के गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए वो अंधों में काना राजा है। Since he is a figure among ciphers, his music is much appreciated. दाल में काला, more to it than meets the eye. Meaning, कुछ गड़बड़ है ऐसा लगना। शाम की शक्ल देखकर राम को लगा जरूर दाल में कुछ काला है। After studying the crime scene, the detective replied, "There's more to it than meets the eye." उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, "The pot is calling the kettle black." Meaning, खुद की गलती होने पर भी दूसरे को दोष देना। शाम ने गलती से पेन गिरा दिया और अब वो दुकानदार की गलती निकाल रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। He called me a liar. It's like pot calling the kettle black. जैसे को तैसा, tit for tat. Meaning, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होना। एक करप्ट पुलिस वाले को आज जज ने जेल की सजा सुनाई। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। Ram told Shyam, if you harm me, I would return tit for tat. Understood? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। The grass always looks greener on the other side. Meaning, दूर से देखकर चीजों को अच्छा मान लेना। राम जब जब विदेश की बातें करता है, मैं उसे कहता हूँ दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। The bank employee feels that a movie star has a better life than his, and the movie star feels that he should have been a farmer. Well, the grass always looks greener on the other side, isn't it? वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। Once bitten, twice shy. Meaning, एक बार गलती होने पर व्यक्ति और भी सावधान हो जाता है, and he takes extra precaution in future. जब से शर्मा जी के घर चोरी हुई है, तब से वो और भी चौकन्ने हो गए हैं। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। Police has beefed up the patrolling in the sensitive area since they are once bitten, twice shy. भैंस के आगे बीन बजाना, crying in wilderness. Meaning, किसी stupid, dumb और मूर्ख को अपनी बात ना समझा पाना। Father said to his son, तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। He tried explaining his point to Shyam, and it was as if he cried in wilderness. चोर चोर मौसेरे भाई, birds of same feather flock together. Meaning, एक जैसे लोगों का एक साथ रहना या होना। टीचर ने राम और श्याम को क्लास से बाहर निकलते हुए कहा, चोर चोर मौसेरे भाई. The banker and the culprit were birds of the same feather flocking together. उम्मीद है आपने नॉलेज के साथ साथ इस फन लर्निंग को एंजॉय भी किया होगा. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हंगामा किड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें.